हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आ रही रिक्रूटमेंट के बारे में। यह वैकेंसी बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन अब इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए गाइज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पद के लिए वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है, वैकेंसी आउट की गई है। यह वैकेंसी बहुत पहले 23 फरवरी को ही आउट हो गई थी, लेकिन इसका जो लास्ट डेट था 16 मार्च था पहले, लेकिन अब क्या किया गया है कि इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और 28 अप्रैल लास्ट डेट कर दिया गया है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, जो अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गई। तो आप अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो इसको जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इसका लास्ट डेट 28 अप्रैल कर दिया गया है और जो फीस सबमिशन का डेट है 29 अप्रैल कर दिया गया है। पहले जो फी का सबमिशन का डेट था 17 मार्च था, तो बहुत एक महीना लगभग डेट बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी क्रिएट की गई। टोटल 1145 पद है, जिसमें बहुत सारे पद हैं। अगर हम फीस की बात करें तो 1000 फीस जनरल कैटेगरी के लिए, OBC EWS के लिए जो आपका फीस है वो है 800 रुपीज़। और उसके बाद अगर हम बात करें SC ST के लिए तो यहाँ पे जो फ़ी है 600 रुपीज़ रखा गया है, 600 रुपीज़ फ़ी रखा गया है SC और ST के लिए। अगर हम इसमें वैकेंसी में निकले हुए पदों की बात करें तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर बहुत सारे पद हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए 236 वैकेंसी है और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 8 वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए 80 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए 77 वैकेंसी है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 5 है, योगा ऑर्गेनाइजर के लिए 1 वैकेंसी है, नर्स के लिए 7 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट के लिए 45 वैकेंसी है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 2 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 9 वैकेंसी है, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 16 और सोशल वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है। यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी है, हार्टिकल्चरिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए 58 वैकेंसी है, असिस्टेंट आर्चिविस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोच के लिए 1 वैकेंसी है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 17 वैकेंसी, फार्मासिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए 19 और टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर के लिए 2 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 2 है और टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए 51 वैकेंसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 1 वैकेंसी है, टेबल अकम्पनिस्ट के लिए 12 वैकेंसी है, पखवाज प्लेयर के लिए 1 वैकेंसी, सारंगी अकम्पनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, उसके बाद वायलिन अकम्पनिस्ट के लिए 2 है, मृदंगम अकम्पनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। इस तरह से हारमोनियम अकम्पनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है और बहुत सारी वैकेंसी आप यहाँ पे इसको देख लीजिए डिटेल में। और उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, देख लीजिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए पोस्ट और उसके बाद एलिजिबिलिटी, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 पास एंड टाइपिस्ट, टाइपिंग स्पीड जो है 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी होना चाहिए। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 12 पास होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक एक को हम बताना स्टार्ट करेंगे तो। और इसमें बहुत बड़ा इशू तो है नहीं कोई, आप बस पढ़ लेंगे। देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के डिग्री डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कम से कम 2 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। और बहुत सारी वैकेंसी हैं, उन बहुत सारी वैकेंसी के लिए। और अब एज लिमिट देख लेते हैं, किसके लिए कितनी एज लिमिट है, आप यहाँ पर आराम से रीड कर लीजिए। इसमें देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 30, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए मैक्सिमम एज 30 years होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे पद हैं और बहुत सारे पदों के लिए मैक्सिमम एज देखिए यहाँ 45 years और मिनिमम 27 years है। इस तरह से यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 1000, OBC EWS फीमेल के लिए 800 और SC ST के लिए 600 फी है। इस तरह से आप सारा डिटेल देख लीजिए यहाँ से। साथ साथ इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा किस पद के लिए कितनी एज रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट पद हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए 236 वैकेंसी आउट की गई है। इसके लिए आप 12th पास रहेंगे और साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग।
और आपकी जो स्पीड है 35 WPM होनी चाहिए। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर की बात करें तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BE BTech मतलब ग्रेजुएशन डिप्लोमा दोनों अगर आप हैं, कोई भी हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे जूनियर इंजीनियर के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे पद हैं, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, हिंदी ट्रांसलेटर है। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि इनकी जो वैकेंसी है, इनकी जो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी का 100 है, किसी का 35 है, इस तरह से है। और बाकी जितने भी रिमेनिंग पद हैं उनकी जो वैकेंसी है वो कम है, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके है, 2-4 हैं। लेकिन जो हमने नाम लिया उन पदों की संख्या ज़्यादा है। और आपकी सैलरी बता दें तो सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, 50,000 सैलरी 50,000 पर मंथ के नियर अबाउट होगी। तो अगर आप इस फॉर्म को अभी नहीं फिलअप किए तो जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इसका जो है बढ़ा दिया गया है। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो इसको खोइए नहीं। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको बता दें कि इस चैनल पर आने वाले कुछ दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि आपका माइक्रो कंट्रोलर, PLC, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि UPPCL JEE से रिलेटेड हैं। पर्टिकुलर UPPCL JEE के लिए ही यहाँ पे क्लास चलाई जाएगी। और आपका जो क्लास है बहुत ही ज़मीनी लेवल पे, मतलब एकदम बेस लेवल से चलाया जाएगा, जिससे कि आप अगर पहली बार भी सब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं तो अच्छे से समझ जाएं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि कभी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू टू सी दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।